हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बुढ़ापा तो सबको आना है। अरे रौनक, रौनक जरा इधर आओ। रौनक जो कि 8 साल का मासूम सा बच्चा था, भाग के अपने पापा के पास आया और बोला, हाँ पापा, क्या हुआ, क्यों बुलाया? मेरी बॉलिंग आने वाली है। रौनक थोड़ा चिढ़कर बोला। रौनक के पिता यानी देव ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी बात का जवाब दो, फिर चले जाना। ये बताओ, दादाजी ने पानी का बिल जमा किया? तुम तो उनके साथ ही रहते हो। नहीं पापा, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो कल कर देंगे, मासूमियत से रौनक ने कहा। तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, खुद समझता हूँ उनको। सोचा होगा अपने पैसे क्यों खर्च करूँ, बेटे का घर है, खुद ही कर देगा। तुम्हारे दादाजी शुरू से ही ऐसे ही हैं, मैं खूब जानता हूँ। चलो तुम जाओ खेलो, देव गुस्से से बोला। पिता पुत्र का ये संवाद वहीं पार्क के बेंच पर बैठे एक 70 साल के बुजुर्ग सुन रहे थे। जाने उनको क्या सूझी, उन्होंने रौनक के जाने के बाद देव की आवाज लगाई, बेटा जरा सुनो। हाँ जी अंकल, बोलिए, देव ने बहुत ही शिष्टाचार से कहा। बेटा, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर तुमको ठीक लगे तो। देव बुरे दिल का नहीं था। बुजुर्ग की बात सुन वो पार्क के गेट से अंदर आकर अंकल के साथ बेंच पर बैठ जाता है। बेंच पर बैठते हुए देव बोला, हाँ अंकल बताइए, क्या जरूरी बात करनी है? मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग में K11 में रहता हूँ। आप जैसे अपने बेटे से अपने पिता के बारे में बात कर रहे थे, ये अच्छा नहीं है, अंकल ने कहा। ओ अंकल माफ़ कीजिए, लेकिन ये मेरा निजी मामला है, मुझे लगा आपको मेरे से मदद चाहिए। देव बेंच से उठने की मुद्रा में बोला। बेटा गुस्सा ना हो, मदद ही मांग रहा हूँ उस देव के लिए जो आगे जाकर बुजुर्ग होगा। आपका नाम देव है ना? अंकल ने ये बात बहुत ही रहस्यवादी तरीके से बोली। हाँ मेरा नाम देव है, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। बुजुर्ग देव की मदद मतलब? असमंजस की स्थिति में देव बोला, तुम ऐसे नहीं समझोगे, एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। अंकल हंसते हुए बोले। देव को अंकल की बातें कुछ अजीब सी लगी और वो बात सुनने को तैयार हो गया। ये कहानी है एक लड़के की है जिसका नाम था कृष्णकांत। माता पिता की एक इकलौती संतान, माता पिता की आंखों का तारा। पिता ने बहुत मेहनत कर अपने बच्चे का दाखिला एक नामी स्कूल में कराया। बेटा जो मांगता पिता अपने बेटे को देर सवेर सब लाकर देता। बेटा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। एक दिन की बात है, तब कृष्णा 12वीं क्लास में आ गया था। स्कूल से आकर उसने अपने बैग गुस्से से बिस्तर पर फेंका और अपने सर पर हाथ रख वहीं बैठ गया। माँ ने देखा तो चिंतित से अपने बेटे के पास आई और बोली, क्या हुआ कृष्णा, इतना उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा, मुझे बता। नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा, कृष्णा ने कहा। तो इतना गुस्से में क्यों है? माँ चिंतित सी बोली। माँ, क्या मुझे सपने देखने का कोई हक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक क्लर्क का बेटा हूँ? मेरे साथ वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो सब मेरा मजाक बनाते हैं। सोनू के पापा भी तो बैंक में क्लर्क हैं, उनके यहाँ तो कोई कमी नहीं है, कृष्णा ने गुस्से और दुख के स्वर में कहा। माँ ने बेटे को सीने से लगाया और गुस्से से बोली, अरे बेटा, तेरे पापा ठहरे राजा हरिश्चंद्र, किसी से कोई ऊपरी और नीची कमाई न लेने वाले। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं? ये भी अगर औरों की तरह कुछ कमाई लाते तो शायद हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती। तू परेशान ना, शाम को बात करती हूँ तेरे पापा से। उस दिन माँ ने गुस्से और गलती से ही सही अपने बेटे के दिमाग में पिता को लेकर गुस्से का बीज डाल दिया। उसको नहीं पता था कि आगे जाकर ये बीज उसको और उसके पति दोनों के लिए घातक होने वाला है। शाम को जब पिताजी आए तो माँ ने सारी बात कह डाली। कृष्णकांत पर्दे के पीछे से सब सुन रहा था। देखो, मैं भी अपने बेटे की तरक्की चाहता हूँ और मेरा कृष्णा तो वैसे भी होशियार है,
कृष्णा चाहे तो वजीफा लेकर भी इंजीनियरिंग कर सकता है। ये क्या बात हुई जी? अगर वजीफा नहीं मिला तो मतलब उसके सपने तो गए, माँ बोली। उस दिन कृष्णकांत को अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। उसने ये नहीं सोचा कि इससे पहले पिताजी मेरी हर बात पूरी करते आए हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि देखो मेरे पिता को मुझ पर कितना भरोसा है। कृष्णकांत ने 12वीं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। पिता ने उसका दाखिला एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया। उस समय ना माँ ने सोचा और ना बेटे ने कि आखिर एडमिशन हुआ कैसे। दोनों माँ बेटा एडमिशन होने की खुशी में सब भूल गए। कृष्णकांत अब कॉलेज जाने लगा था। कॉलेज जाने पर लोगों के हाव भाव देख कुछ परिवर्तन कृष्णा में आना स्वाभाविक था। नए दोस्त, नए माहौल में कृष्णा काफी बदल गया। एक दिन उसने अपने एक दोस्त के पास नई बाइक देखी। वो कॉलेज से घर आया। शाम को जब पिताजी घर आए तो कृष्णा बहुत उत्साह के साथ बोला, पापा जी आज मैंने अपने दोस्त के पास नई बाइक देखी। क्या बाइक थी पापा? लाल और काली रंग की। उस पर बैठ मेरा दोस्त क्या लग रहा था। पापा प्लीज मुझे भी दिला दीजिए। पिताजी ने एक ठंडी सांस ली और बोले, कृष्णा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको एक बाइक दिला सकूं। आज तुमने बाइक देखी, कल कार देखोगे। मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगा। देखो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, जब नौकरी लग जाए तो सारे शौक पूरे कर लेना। कृष्णा गुस्से में उठा और अपने कमरे में ये बोलता चला गया कि इनसे तो कुछ भी मांगना बेकार है, किसी भी चीज के लिए पैसे होते ही नहीं है। पिताजी की ये बात सुन माँ किचन में काम कर रही थी। यहाँ से हाथ पोंछते हुए पिताजी के पास आते हुए बोली कि क्या हुआ? कृष्णा बाइक की जिद कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कॉलेज के एडमिशन के लिए मैंने लोन लिया है। कृष्णा और तुमने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि कहाँ से इतने पैसे आए, लोन चुकाना भी होता है। माँ ने पिताजी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आप परेशान मत हो, हमारा कृष्णा जब कमाने लगेगा तब लोन भी उतर जाएगा। लेकिन पता नहीं पिताजी को आभास हो गया कि उनका कृष्णकांत अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन रात मेहनत करते, ओवर टाइम करते ताकि लोन उतर जाए, लेकिन कृष्णा को कोई मतलब नहीं था। दिन प्रतिदिन वो बस अपने पिताजी को गलत समझता। समय बीता और कृष्णा ने अच्छे नंबरों के साथ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, जिसकी वजह से एक अच्छी कंपनी में उसको नौकरी मिल गई। अब तो कृष्णा 7वें आसमान पर था। घर वाले भी बहुत खुश थे। अपनी पहली सैलरी से वो बाइक लेकर आया। उसने बाइक अपने पिता के सामने खड़ी की और बोला, देखो पापा, आपने कहा था ना खुद की पैसों से बाइक ले लेना, देखो ले ली, आगे कार भी लूँगा। पिता ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं बेटा, जरूर। बेटे के शब्द पिता को कहीं न कहीं चुभ गए थे, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। माँ को भी बुरा लगा। समय बीता और कृष्णा ने खुद पैसों से घर लिया, लेकिन पिताजी वहाँ कुछ असहज महसूस करते। वो माँ से कहते भी, सुनो यहाँ से चलो, लेकिन माँ बेटे के मुंह में कुछ समझ ही नहीं पाई। पिताजी अब रिटायर हो गए थे। समय घर पर ही बीतता। कृष्णकांत की जैसे तैसे लाइफ स्टाइल चेंज हो रही थी। माता पिता के साथ उसका व्यवहार भी बदल रहा था, खासकर पिताजी से तो आए दिन वो कुछ न कुछ मुंह चोरी करता रहता। कुछ सालों बाद कृष्णकांत ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद कृष्णकांत के बेटे और उसके 4 साल बाद बेटी का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे, लेकिन पिताजी की आंखें फिर भी एक डर और खामोशी लिए रहती। माँ भी अब कुछ कुछ समझ रही थी। पिता पुत्र के व्यवहार से वो भी परेशान थी। कृष्णकांत न बच्चों का न पत्नी का लिहाज करता। वो सबके सामने पिता को डांट भी देता। पिताजी लाचार से चुप रह जाते। ये सब देख माँ परेशान रहने लगी और एक दिन चल बसी। पिताजी का एक सहारा माँ ही थी, वो भी चली गई। एक दिन की बात है, पिताजी खाना खा रहे थे। बुढ़ापे की वजह से हाथ कुछ कांपने लगे थे। गलती से खाना टेबल पर गिर गया, जिससे कृष्णकांत की बीबी का मुंह बन गया। बीबी को ऐसा करता देख कृष्णकांत गुस्से से उठा
और पिताजी को बाजू से जोर से उठा उनके कमरे में ले गया। वहाँ जोर से अपने पिता से बोला, तमीज नहीं है खाना खाने की? आज शायद पिताजी से भी नहीं रह गया। वो बोले, अरे जिस आदमी ने तुझको खाना खिलाया आज उसको ऐसे बोल रहा? तुझे पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया सिर्फ इसलिए कि आज तू अपनी बीवी बच्चों के सामने जलील करे? ऐसा कहते हुए उनकी आंखें भर आई। कृष्णकांत फिर बोला, तुमने मेरे लिए किया क्या है? जो कुछ किया है मैंने खुद किया है। हाँ, मैंने किया क्या है याद रख बेटा, तेरा भी है। उसके सामने तूने मुझे इतना कुछ कह दिया, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। कृष्णकांत के दोनों बच्चे अपने दादाजी के बेडरूम बाहर से सब सुन रहे थे, खासकर कृष्णा का बेटा। पिताजी ने कुछ सोचा और शाम को सामान ले अपने पुराने घर चले गए और वहीं 1 साल बाद उनका देहांत हो गया। कृष्णकांत पर कोई जिम्मेदारी रही नहीं। अब वो सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता। कृष्णकांत के जीवन में भी कई मोड़ आए जो उसके पिता के जीवन में भी आए थे। बच्चों का मन विदेश में पढ़ाई करने का था। जैसे तैसे उसने दोनों बच्चों को विदेश में दाखिला कराया। वहीं विदेश में बच्चे पढ़ लिख नौकरी वाले भी हो गए। कृष्णकांत और उसकी बीवी यहाँ अकेले रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, बुढ़ापा भी आने लगा। कृष्णकांत और उसकी बीवी विदेश आते जाते रहते। इसके बाद दोनों बच्चों ने विदेश में ही अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा, जो कि आना ही था। बच्चे अपने जीवन साथी के हो गए। कुछ समय बाद बच्चे भी माता पिता बन गए और अब वो अपने बच्चों की देखभाल में बिजी हो गए। वो माता पिता को अब उतना विदेश नहीं बुलाते जितना पहले हुआ करता था। फिर भी सब नॉर्मल ही चल रहा था। एक दिन की बात है, कृष्णकांत और उसकी पत्नी अपने बेटे के परिवार के साथ खाना खा रहे थे। ये बात विदेश में बेटी के घर की है। तभी सूप बहुत गर्म होने की वजह से कृष्णकांत का मुंह जल गया, जिसकी वजह से उसने सूप मुंह से निकाल दिया और उसके हाथ से चम्मच भी छूट गई। कपड़े भी खराब हो गए। कृष्णकांत की बीबी ने उसको पानी दिया ताकि कुछ राहत मिले। बेटे की बीबी ये देख गुस्से से तमतमा गई और ये देख बेटे ने जोर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, आपको खाना खाने की तमीज नहीं है? अगर सूप गर्म था तो नैपकिन नहीं ले सकते थे? उसमें निकाल देते। कृष्णकांत कुछ कहने को हुआ, इतने में उसका 8 साल का पोता बोला, ग्रैंडफादर यू हैव नो मैनर्स। ये सुनते ही कृष्णकांत की बीबी कुछ कहने को हुई, लेकिन कृष्णकांत ने उसको रोक दिया। रात में सोते हुए कृष्णकांत ने अपने पत्नी से कहा, याद है ऐसे ही एक दिन मैंने पापा का अपमान किया था और घर से जाते हुए उन्होंने कहा था, तेरा भी बेटा है, याद रख, एक दिन तुझे सब समझ आएगा। इतना सुनते ही कृष्णकांत की बीबी रोने लगी। वो बोली, सही कह रहे हैं आप, अपने बड़ों का अपमान वो भी अपने बच्चों के सामने करने का यही परिणाम होता है। इस घटना के 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी वापस विदेश से हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वापस आने के बाद कृष्णकांत एक दिन अपने पिताजी की संदूक जिसमें उनके कपड़े होते थे उसको अपने स्टोर रूम से निकाल देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्णा ने संदूक खोला और उसमें रखे सामान को देखने लगा। उसकी बीवी पास ही जमीन पर बैठ गई। वो भी अपने किए पर दुखी थी। तभी कपड़ों के बीच में से कृष्णा को एक फाइल मिली। उसने उत्सुकता से फाइल को खोला। उसकी बीवी भी आंखें गाड़े देखने लगी कि ये है क्या। कृष्णकांत धीरे से बोला, बैंक के कागज लग रहे हैं। उसने पढ़ा तो वो लोन के कागज थे। उसके एजुकेशन लोन के कागज, 5 लाख का लोन था। उन्हीं कागजों में से कुछ पर्चियां कृष्णकांत की गोद में गिरी, जिसको कृष्णकांत ने उठाकर देखा तो वो किसी फैक्ट्री की डेली पगार की रसीद थी, जिसमें लिखा था 5000 दिहाड़ी दी। कृष्णकांत को सब समझ आ गया और वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही, क्यों रो रहे हैं आप? कृष्णकांत ने रोते हुए कहा कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए लोन लिया था
और उसको चुकाने के लिए उन्होंने ओवर टाइम के साथ साथ एक फैक्ट्री में 5,000 रुपये की नौकरी भी की। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मेरी नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कृष्णकांत थोड़ा संभल कर बोला, हाँ, उन्होंने सोचा होगा ये मेरी क्या मदद करेगा, अच्छे से बात तक तो करता नहीं। नौकरी लगने के बाद मैं अपने शौक पूरे करने में लगा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतने महंगे कॉलेज में एडमिशन कैसे हुआ, मेरा पैसे कहाँ से आए। मैं तो एडमिशन और नए दोस्तों में ही खो गया और उसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। इतना कहे अंकल ने लंबी सांस ली। देव और अंकल की आंखों में आंसू थे। देव बोला, अंकल आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपने बारे में सोचने में हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे जीवन में क्या योगदान किया है। हम उनका सम्मान करना तक भूल जाते हैं। हमको बदतमीजी करते देख बच्चे भी वही करने लग जाते हैं। अंकल मुझे माफ़ कर दे, आगे से मैं कभी रौनक के सामने और अंकल मैं भी कभी पापा के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। इतना कहे देव भी रोने से लगा। अंकल ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब देव थोड़ा संभलते हुए और हंसते हुए बोला, अंकल अब आप भी मुझे अपने बेटे की तरह समझे, किसी बात की फिक्र ना करें। अंकल ने हंसते उसको देखा, फिर बोले, चलो बेटा घर चलते हैं, तुम्हारा बेटा भी घर चला गया है। 5 बजे से शाम के 7 बज गए हैं। देव ने घड़ी देखी और बोला, हाँ हाँ अंकल सही कहा। अच्छा अंकल ये बताइए कि ये कृष्णकांत कौन है, इनका आपसे क्या रिश्ता है। अंकल बेंच से उठते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मैं ही कृष्णकांत हूँ। ये सुन देव वहीं शून्य सा बैठा रह जाता है। वो बस अंकल को जाते हुए देखने लगता है। दोस्तों, जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे। इसलिए माता पिता का सदैव सम्मान करें।